आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया कि प्रदर्शित चित्र में एक 4 वोल्ट की बैटरी E1 दिया गया, जहाँ देख सकते हैं E1 जिसका मान दिया गया है 4 वोल्ट, तथा एक प्रतिरोध RH विभवमापी के तार, जो RH प्रतिरोध है विभवमापी के तार AB के साथ श्रेणी में जुड़ा है। जैसा देख सकते हैं AB जो है विभवमापी का तार है, श्रेणी में जुड़े हैं। तो विभवमापी के तार की लंबाई 1 मीटर दिया गया है। यहाँ पे AB का मान जो है लंबाई दिया गया है 1 मीटर। सेल E2 जिसका विद्युत वाहक बल 1.5 हो, यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 वोल्ट के विद्युत वाहक बल के साथ जुड़ा हुआ है, का संबंध ए एवं सी करने से सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पे ए और सी से जो है, यहाँ सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात ये बताता है कि यहाँ पे जो है दिया गया जो है सेल जो है यहाँ पे क्या है, जो बिंदु दिया गया यहाँ पे हमें प्राप्त होता है संतुलन की स्थिति। ठीक है, तो अर्थात जो दिया गया सी बिंदु क्या दर्शाता है, संतुलन की बिंदु को दर्शाता है। तो ये संतुलन की स्थिति अर्थात सी जो है संतुलन बिंदु दर्शाता है। ठीक है, पर कोई धारा नहीं होती। तथा यहाँ पे दिया गया है कि AC की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, तो अर्थात ये संतुलन बिंदु की लंबाई 60 सेंटीमीटर दिया गया। तो ज्ञात कीजिए विभवमापी सिरों के बीच जो है, अर्थात जो है A और B के बीच विभवांतर ज्ञात करना है हमें। तथा दूसरा भाग क्या है, इसमें AB तार का 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो अगर जो है यहाँ पे C बिंदु जो है 20 सेंटीमीटर पर आ जाता है, तो हमें क्या विभवांतर यहाँ पे ज्ञात करना है। तो जो मान दिए हैं देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखें कि दिया गया जो तार की लंबाई जो है हम दर्शाते हैं उसको L से, जो विभवमापी की तार है इसको लिख सकते हैं विभवमापी की तार की लंबाई, इसे अगर हम L से दर्शाते हैं तो L का मान दिया गया है 1 मीटर, इस प्रकार। ठीक है, तो हमें AB तार पर 20 सेंटीमीटर पहले दिया गया कि हमें जो है यहाँ पे ज्ञात करना विभवमापी के सिरों A तथा B के बीच विभवांतर। तो अगर लेते हैं हम विभवमापी के तार AB के सिरों पर विभवांतर, अगर हम V लेते हैं तो इसका मान हमें क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है पहले भाग के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम जो है विभव प्रवणता देखें तो K बराबर क्या प्राप्त होता है, विभव प्रवणता। इसके लिए हमें सूत्र पता है कि K बराबर हो जाता है जो सिरों के बीच जो है विभवांतर तथा उसका जो है क्या होता है, उसकी जो लंबाई का अनुपात, अर्थात एकांक लंबाई की जो विभव प्राप्त होता है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं जो है विभवमापी के लिए। तो ये जो है संबंध प्राप्त होता है। अब देखिए जो दिया गया है यहाँ पे सेल जो है इसका विद्युत वाहक बल दिया गया है, अगर यहाँ पे E2 लेते हैं, ठीक है, तो E2 का मान क्या दिया गया है, ये दिया गया है 1.5 वोल्ट, इस प्रकार से दिया गया है। तथा संतुलन की लंबाई देखिए A और C, संतुलन बिंदु जो है यहाँ पे C प्राप्त होता है, तो संतुलन बिंदु की लंबाई यहाँ देखें इस प्रकार से, अगर हम इसे L से दर्शाते हैं, छोटा L, तो ये जो प्राप्त होता है हमें 60 सेंटीमीटर जो C बिंदु पे है, या AC की जो लंबाई है। ठीक है, AC क्या प्राप्त करता है हमें, ये संतुलन बिंदु की लंबाई को दर्शाता है, तो ये हमें 60 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अगर हम इसे जो है मीटर में बदलें तो क्या हो जाएगा, 60 गुनी 10⁻³ मीटर, इस प्रकार से। तो यहाँ से हमें क्या पता है, जो विद्युत वाहक बल होता है E2 के लिए हम क्या सूत्र लिख सकते हैं, K गुणित L। ठीक है, K विभव प्रवणता तथा L जो है संतुलन बिंदु की लंबाई को दर्शाता है। तो E2 का मान यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं 1.5। ठीक है, तो यहाँ से हम जो क्या ज्ञात करना है, विभव प्रवणता का मान। तो विभव प्रवणता K बराबर क्या लिख सकते हैं, हम K बराबर लिख सकते हैं E2 बटे L। E2 और L का मान दिया गया है, E2 का मान क्या दिया गया देख सकते हैं 1.5 बटे ये है 60 गुनी 10⁻², इस प्रकार से। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इसका मान प्राप्त हो जाता है हमें 2.5। ठीक है, विभव प्रवणता का मान क्या प्राप्त होता है, तो 5 वोल्ट प्रति मीटर, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये हमें प्राप्त हो जाता है विभव प्रवणता, क्योंकि ये क्या है V बटे L है, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ से अगर विभव प्रवणता K का मान प्राप्त हुआ, तो हम जो है ज्ञात करना है क्या, हमें V का मान ज्ञात करना है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र से V बराबर अगर प्राप्त हो जाएगा हमें, ये हो जाएगा K गुणित L। ठीक है, अब K का मान प्राप्त हो गया हमें 2.5, L का मान क्या दिया गया है, देखिए विभवमापी के तार की लंबाई L दिया गया 1 मीटर। तो यहाँ से हम जो है V का मान विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा V बराबर 2.5 गुणित 1 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से जो प्राप्त हो जाएगा 2.5। अब देखिए यहाँ मात्रक क्या हो जाएगा, V है क्या है, विभवांतर को दर्शाता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि
जो है के का मात्रक क्या है वोल्ट प्रति मीटर, एल का मात्रक मीटर तो कट जाएगा तो ये प्राप्त हो जाएगा वोल्ट। तो ये हमें पहले प्रश्न में पूछा गया था कि जो है विभवमापी के सिरों ए और बी के बीच विभवांतर, तो ये विभवांतर में प्राप्त होता है 2.5 वोल्ट। दूसरे भाग में पूछा गया है कि ए बी तार पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो अब देखिए जो है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दूरी पर जो है हमें क्या प्राप्त हो रहा है संतुलन बिंदु। तो हम इसके लिए इस प्रकार चित्र भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रश्न के जो दूसरे भाग है उसके लिए हमने चित्र इस प्रकार बनाया, दिया गया है कि ए बी तार पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, अर्थात वो क्या दर्शाता है संतुलन बिंदु को। दो बिंदु यहाँ पे दिया गया, अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं ए तथा सी के बीच दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है इस प्रकार से, ठीक है, तो हमें इनके बीच जो है विभवांतर अर्थात जो है इसको लेते हैं अगर E3 का मान जो हमें क्या करना है ज्ञात करना है, अर्थात इस बिंदु पर संतुलन प्राप्त होता है हमें, तो इसका मान हमें जो है ज्ञात करना है, यहाँ पे दिया गया है। तो हम E3 बराबर क्या लिख सकते हैं, जो विद्युत वाहक बल की इस प्रकार से जो है देख सकते हैं संबंध प्राप्त होता है। तो E3 बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें, हो जाएगा K गुणित L, जहाँ पे K विभव प्रवणता को दर्शाता है तथा L जो है संतुलन बिंदु की लंबाई को दर्शाता है। तो यहाँ पे E3 अगर ज्ञात करना है तो K का मान देखिए हमने ज्ञात किया है 2.5 वोल्ट प्रति मीटर, तो हो जाएगा 2.5 गुणित L जो है संतुलन लंबाई क्या दिया गया है यहाँ पे देखिए, अभी जो है नया संतुलन लंबाई L का मान क्या प्राप्त हुआ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मीटर में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणित 10 का घात ऋण 2 मीटर। तो इस प्रकार से तो विद्युत वाहक बल जो है E3 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 0.5 वोल्ट। तो यही हमें प्रश्न में जो है पूछा गया था। दूसरा भाग जो है विद्युत वाहक बल अगर जो है संतुलन लंबाई ए तथा बी बिंदु के बीच क्या हो 20 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो ये हमारे जो है दूसरे भाग का जो है उत्तर प्राप्त होता है। जो पहले भाग में हमें जो है विभवांतर ज्ञात करना था ए तथा बी बिंदु बीच, तो ये प्राप्त हो जाता है 2.5 वोल्ट, तथा जो है अगर संतुलन लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है तो वहां पे विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है 0.5 वोल्ट। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।